एक ऐसा आइलैंड जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा पड़ा है। ये दीवारें इतनी ऊंची है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। इस आइलैंड में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें खुद भी नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आए, और ऐसे ही एक लड़का अभी अभी लिफ्ट से ऊपर आ रहा है। उसे भी कुछ अंदाजा नहीं है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। थॉमस ने जब अपना होश संभाला तो ऊपर देखा जहाँ पर काफी लड़के उसी की तरफ देखकर हंस रहे। कोई उसका मजाक बना रहा है तो कोई उसकी तरफ ताने मार रहा है, ये कह करके देखो एक और बकरा आ गया हलाल होने के लिए। थॉमस ये सब देखकर डर गया और वहाँ से तेजी से भागना शुरू किया, लेकिन आगे जाकर वो गिर पड़ा और वहाँ जब उसने अपनी गर्दन घुमाई तो अंदाजा हुआ कि ये जगह कुछ अलग ही किस्म की है। यहाँ तो सिर्फ दीवारें हैं और उन दीवारों के अंदर बसा हुआ एक राज है जिसका लीडर है एल्वी। जो उसे मिलता है उसे यहाँ कुछ नए नियम कायदे कानून बताता है। उसका कहना था कि यहाँ पर सबसे पहले वो आया था और आज से 3 साल पहले उसके बाद हर 3 महीने में एक लड़का उसकी लिफ्ट के ऊपर आता है। किसी को कुछ भी याद नहीं है कि उसकी पिछली जिंदगी में क्या हुआ, वो कहाँ से आया, किसने उसे भेजा, कौन है उसके माँ बाप, कुछ भी नहीं। और बस वो इतना जानते होते हैं कि उनका नाम क्या है। यहाँ तकरीबन 120 लड़के रहते हैं जिन्हें हर एक काम दिया गया है जिन्हें वो सालों से करते हुए आ रहे हैं। इतना सब कुछ बोलने के बाद उसने उसे एक खास किस्म की चेतावनी दी, चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी उस दीवार उस दरवाजे के अंदर मत जाना, वरना कभी लौट कर तुम नहीं आओगे, क्योंकि वो एक भूल भुलैया है, मौत की भूल भुलैया, जिसके उस तरफ के द्वार को कोई नहीं ढूंढ सका है आज तक। और इतने में उसने देखा कि 2 लड़के उसी गेट के बाहर रह रहे हैं। एल्वी ने बताया कि वो रनर है, उनका काम है हर दिन जाकर भूल भुलैया का नक्शा बनाना, क्योंकि हर रात में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन ये काम बेहद खतरनाक है और इसीलिए बहुत ही कम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद थॉमस भूल भुलैया के पास जाकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है, पर उतने में एक लड़के ने आकर उसे जोर का धक्का दिया और वो दूर कर दिया। ये हरकत थॉमस को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए दोनों में बहस होने लगती है। उस समय वो दरवाजा बंद होने लगा, पर एक समय पर हम सुन पाते हैं कि उन दीवारों के अंदर कोई गुर्रा रहा हो, जैसे मानो वो नहीं चाहता कि कभी भी दरवाजा बंद हो। रात हुई तो उस समय भी थॉमस को वही आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे पूरा यकीन था कि यहाँ लोग उसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रात में न्यूड, जो कि इन्हीं के साथ था, उसने बताया कि यहाँ पर हर रात कुछ नया होता है, फिर अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए जितना हो सके उन दीवारों से दूर ही रहना, क्योंकि उसके अंदर एक खास किस्म का राक्षस रहता है। हर कोई यहाँ पर थॉमस को चेतावनी दे रहा है, वहाँ मत जाना, लेकिन थॉमस के दिमाग में सवालों का पहाड़ टूट रहा है। दूसरे दिन एल्वी उसे लेकर दीवार के पास गया जहाँ पर दर्जनों नाम खोदे गए थे। कुछ ऐसे भी नाम थे जिन्हें लाइन से मिटा दिया गया, मतलब ये था कि वो मारे जा चुके हैं। थॉमस ने अपना नाम लिख दिया, फिर वहाँ से जंगल की तरफ चला गया खाने की तलाश में। वहाँ घूमते हुए उसने काफी कुछ देखा और महसूस किया, पर एक चीज थी जो उसे पूरी तरह से डरा देती है। वो था उसके पीछे खड़ा एक लड़का जिसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी है, उसका शरीर सफेद है। दरअसल उन दोनों रनर्स में से एक था ये। जब उसने थॉमस को देखा तो उसके पीछे किसी भूखे भेड़िया की तरह दौड़ पड़ा। थॉमस भी खुद की जान बचाने के लिए भागता है, चीखें लगाता है ताकि कोई उसकी मदद करे। जब बाकियों ने उसकी चीखें सुनी तो वो उसी तरफ बढ़ने लगे और रनर को पकड़ लिया। जब लड़कों ने उसकी शर्ट हटाई तो पता चला कि वो चोटिल है और उस भूल भुलैया के अंदर उसी राक्षस ने उसे काट लिया है, जिसके कारण वो ऊपर से सारा कंट्रोल खो चुका है। इसके कारण वो बाकियों को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसीलिए सभी ने एक कठिन फैसला लिया कि उसे वो उसी भूल भुलैया के अंदर छोड़ देंगे। हालांकि किसी का दिल तो नहीं कह रहा ये करने का, लेकिन सब मजबूर थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता उसकी वजह से किसी और की मौत हो। अब सभी ने एक खास किस्म के डंडे से उसे धक्का मारकर अंदर कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। और ये करने के कुछ चरण बाद तक ही सभी मायूस थे, लेकिन बाद में अपने अपने काम में लगे। 3 दिन बाद कुछ ऐसा होता है जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। थॉमस ने देखा है एक रनर कम होने के कारण एल्वी को खुद दूसरे बचे हुए रनर के साथ भूल भुलैया में जाना पड़ा। हर कोई काफी टेंशन में था, क्योंकि रात होने से पहले उन्हें वापस आना होगा, वरना कुछ बहुत बुरा होगा। धीरे धीरे समय बीतना शुरू हो गया। मौसम भी मानो एक चेतावनी दे रहा हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। हर कोई समय देख रहा था, क्योंकि अब काफी देर हो गई। कुछ ही देर बाद दरवाजे बंद हो गए, लेकिन अभी तक दोनों में से कोई बाहर नहीं आया। जब कुछ मिनट बचे तो ये लोग पास जाकर खड़े हो गए तो इनकी नजर एक परछाई पर पड़ी। अब दूर से थीम घायल एल्वी को अपने कंधे पर उठाकर दरवाजे के इस पार लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। बुरी तरह से घायल है वो। दरवाजा अब बंद होना शुरू हो गया है। पीछे से वो गुर्राहट तेज हो गई है, जिसकी गूंज हर किसी के कानों तक आराम से पहुंच पा रही है। थीम की ताकत ने जवाब दे दिया है, वो अब उसे और उठा नहीं सकता, लेकिन वो उसके बिना इस पार आएगा भी नहीं, क्योंकि वो उसका लीडर है और वो ऐसे मरने के लिए उसे नहीं छोड़ सकता। हालांकि बाहर कई लोग खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। थॉमस ने जब देखा कि दरवाजा एकदम करीब आ गया तो वो खुद ही उसके अंदर घुस गया, और ऐसा करते देख पीछे से हर कोई उसे रुकने को कहता है, लेकिन तब तक वो उस पार जा चुका है। और थीम भी उसकी इस हरकत को देखकर हैरान था, क्योंकि किसी ने आज तक कभी नहीं किया। वो गुर्राहट बार बार दस्तक दे रही है।
जो अब थॉमस के कानों तक काफी आसानी से पहुंच पा रही है, क्योंकि वो अब खुद भी इस रहस्यमय चीज के अंदर जो आ गया है। इधर एल्वी को सुरक्षित करने के लिए ये दोनों उसे बेलों की मदद से ऊपर टांग देते हैं ताकि वो कुछ देर के लिए सुरक्षित रह पाए। परंतु अब अंधेरा हो चुका है और वो राक्षस अपना पेट भरने के लिए इन्हीं की तरफ आ रहा है। उसकी गूंज से दोनों ही सहम जाते हैं, क्योंकि इन्हें सच में नहीं पता कि अब क्या करना है। जब थॉमस ने उसे करीब से देखा तो उसे पाया कि वो आधा मशीन और आधा राक्षस है। उसका शरीर किसी जटिल लोहे की तरह है जिसे खत्म कर पाना नामुमकिन है। थीम ने जब देखा कि वो पास आ रहा है तो वो इन्हें छोड़कर भाग गया। अब थॉमस अकेले पड़ चुका है, लेकिन वो भागा नहीं बल्कि एल्वी को वहीं पकड़े खड़ा रहा। वो राक्षस उसके करीब आ चुका है, लेकिन वो छुपा हुआ कोने में। जब वो चला गया तो वो बाहर गया और शांति से उस भेल को वहीं बांध दिया। और उस दौरान उसके कंधे पर कुछ अजीब सा चिपचिपा तराल गिरता है, और जब उसने ऊपर देखा तो वहीं पर था, एकदम ठीक ऊपर। फिर क्या था, अब उसे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं कि यहाँ पर कैसे, कहाँ, किस दिशा में भागा जाए। लेकिन फिर भी वो अपनी जान से भागता। अंत में वो एक ऐसी पतली सी गली में फंस गया जहाँ पर आगे का रास्ता बंद था और पीछे उसकी मौत थी। तब उसने दिमाग लगाया वो इन पत्थरों का सहारा लेगा जिससे कि ऊपर चढ़ पाया। ऐसा करके उसे थोड़ा समय मिल जाएगा। तो उसने पत्थर पर छलांग लगाई और उस भेल को पकड़ लिया, जिससे वो ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन दानव अभी भी उसके पीछे ही था। अपने नुकीले पैरों से वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर थॉमस और ऊपर चढ़ गया। लेकिन अब कहाँ जाए, क्योंकि अगर नीचे कूदेगा तो मौत हो जाएगी। तो यहाँ उसके दिमाग पर जोर डाला और नीचे कूदा, लेकिन अहम समय पर उस भेल को पकड़ लिया और आराम से नीचे आ गया। लेकिन वो दानव उन्हीं भेलों में उलझ गया और इसे उसे थोड़ा समय मिल गया। इतने में थीम भी वहाँ आ गया, जो उसे लेकर एक बंद होती दीवार के पास गया जहाँ वो उसे छुटकारा पा सकता है। थीम तो पहले ही भाग गया, लेकिन थॉमस वहीं खड़ा रहा। वो चाहता था कि वो दानव उसके और करीब आए, तब वो भागेगा। ऐसे में उसके ना बचने का चांस और कम हो जाएगा। थोड़ी देर वो रुका और जब वो करीब आया तो उसे अपनी ये चाल चल दी, और ये देखकर थीम भी प्रभावित हुआ। सुबह भूल भुलैया का दरवाजा वापस से खुलता है। हर कोई उसके करीब आकर खड़ा हो गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। सबकी आंखें बस एक दिशा में थी, और अगर यकीन हो तो चीजें मुकम्मल भी होती है। यहाँ भी वही थॉमस और थीम घायल एल्वी को लेकर वापस इस पार आ गए थे। हर कोई हैरान था कि ये कैसे हो गया। सभी को ये लग रहा है कि शायद उनका सामना उस दानव से हुआ ही नहीं होगा। लेकिन जब थीम ने सभी को थॉमस की बहादुरी का किस्सा सुनाया तो सभी का मुंह खुला रह गया। हर कोई उससे प्रभावित होता है। उसने अपने साथ 2 और लोगों की जान बचा ली, लेकिन एक लड़का जो था उसे चिढ़ रहा था, वो था गैरल। ये वही लड़का था जिसने शुरुआत में उस दरवाजे के करीब जाने के लिए धक्का दिया था। दरअसल वो नियम और कायदों को संभालता, इसीलिए उसका कहना था कि थॉमस ने नियम तोड़ा है और उसे उसके लिए सजा मिलनी चाहिए। थीम उसकी तरफ आता है और कहता है कि भले उसने नियम को तोड़ा है, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह ना करके दूसरी की जान बचाई भी है। ऐसे लोगों की हमें सख्त जरूरत है, इसीलिए मैं उसे अगला रनर घोषित करता। और ये सुनते ही कस्बे में एक खलबली मच जाती है, क्योंकि किसी को भी इस चीज का कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन बाद में न्यूट, जो कि वाइस का लीडर था और अभी वो लीडर बन चुका है, उसने थॉमस को रनर घोषित कर दिया। इतने में अचानक से उन्हें लिफ्ट की आवाज आती है, लेकिन अभी तो किसी के आने का कोई समय नहीं है। पर कौन आया? जब सभी लिफ्ट के करीब गए तो हर किसी को झटका लगा। इस बारी एक लड़की थी जिसके हाथ में एक नोट था, उस पर लिखा था कि अब कोई नहीं आएगा। और इस बारी तो कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं था। क्या थॉमस के नियम को तोड़कर गलती तो नहीं कर दी, या फिर जिस किसी ने भी इन्हें यहाँ भेजा है उसे अब डर लगने लगा है कि सच में अब कोई चमत्कार ना हो जाए। अचानक उस लड़की को होश आया। उसने सबसे पहले थॉमस का नाम लिया, और रहस्य हर किसी को चौंका देता है। और ये रहस्य हर किसी को चौंका देता है। वो थॉमस को कैसे जानती है? पर थॉमस को ये जान के हैरानी थी कि वो उसे कैसे जानती है। यानी कि 2 सवाल पर जवाब कुछ नहीं। थॉमस इस बारी वापस से जब भूल भुलैया के अंदर जाता है तो उस मरे हुए दानव के कुछ हिस्से को लेकर बाहर आता है और उसे बड़ी ही बारीकी से जांच करता है, शायद कुछ उन्हें सुराग मिल जाए। थॉमस का कहना था कि अगर उन्हें उन चीजों को जानना है तो उन्हें और अंदर घुसना होगा उस दीवारों के, तभी हमें यह पता चल पाएगा कि असल में पूरा खेल क्या है। लेकिन गैरल इस चीज के खिलाफ था। बातों के दौरान थीम उसे अपनी उस जगह पर ले गया जहाँ जान सिर्फ उसे ही अलाउड था। ये जगह किसी कीमती खजाने से कम नहीं। दरअसल यहाँ पर उसे अपने हर बारी के अनुभव को बनाया था। उसने यहाँ एक नक्शा बनाया है। उस पूरी भूल भुलैया के बाहर निकलने का रास्ता उसे आज तक नहीं मिला, लेकिन उसे एक चीज जरूर पता चली है। ये भूल भुलैया पूरे 8 सेक्टर में बटी हुई है, और जिस दानव को तुमने मारा है उस पर सेक्टर 7 लिखा है, यानी कि वो 7वां सेक्टर का था। और ऐसे हर एक दानव हर एक सेक्टर में होंगे। इतने में बाहर से आवाजें आने लगती है। लड़कों ने बताया कि लड़की को होश आ गया, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही है। थॉमस से बात करना है उसे, इसीलिए थॉमस उसके पास गया। कहा कि उसके पास 2 इंजेक्शन है, जिसको देखने के बाद थॉमस के दिमाग में आया कि कहीं इन इंजेक्शन से एल्वी ठीक तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए वो फौरन उसे लेकर उसके पास गया। दरअसल उसे उसी राक्षस ने काटा है, जिसके कारण इन लोगों ने उसे रस्सियों से बांध कर रखा है। जब थॉमस उसके करीब गया तो वो आक्रामक हो गया और उसे ही मारने के लिए उठ खड़ा हुआ। सही समय पर टेरेसा ने उसे वो इंजेक्शन लगा दिया, इसीलिए वो थोड़ा शांत हुआ, बेहोश हो गया। लेकिन सबके मन में एक सवाल था, क्या अब ये वापस से होश में